ओके जी। अब मैं जो नेक्स्ट फेज़ में काम करना था वो मॉन्स्टर के ऊपर काम करना था, लेकिन छोटा सा एरर है। लेट्स रिमूव दैट एरर। नहीं, बेसिकली इश्यूज होते हैं। रिमेंबर हमने जब मॉडल बना के इसको मूव किया था मॉन्स्टर को, तो उसकी फेस की रिग पीछे रह गई थी। तो उस रिग की वजह से अगेन फिर वो उसको अगर हम दूर रख रहे हैं तो अब फेस को कैसे मॉडल करें। तो बेसिकली फिर या तो हम इसको उठा के पीछे लेके जाएं और कंसिस्टेंटली प्लेस करें, तो वो एक इशू है। सो समटाइम्स व्हाट वी डू इज एक सिंपल सी ट्रिक यूज़ करते हैं कि हम इसके फेस के रिग के कंट्रोल्स को उठाएं, जो मेन जीयूआई कैरेक्टर रेफरेंस है इसके अंदर जाके इसको पेरेंट कर दिया। तो आउटलाइनर में मिडिल माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इसके ऊपर हमने ड्रॉप कर दिया। और दैट वुड बेसिकली मीन कि नाउ व्हेन यू सेलेक्ट द कैरेक्टर उसको मूव करेंगे तो जो फेस रिग है वो उसके साथ मूव करेगी। इवन अगर हम स्केल करेंगे तो उसके हिसाब से ऑटो एडजस्ट हो जाएगी। और एंड अगेन इंडिपेंडेंटली हम इस रिग को भी उठा के अपने हिसाब से पोजीशन कर सकते हैं। तो यही चीज़ हमने उसके साथ भी की थी कैरेक्टर के साथ, इस मॉन्स्टर के रिग के साथ भी बेसिकली ये प्रोसेस हमें करना होगा, ताकि अब हम चेंज कर दें। अगेन अब ये मैंने मेन कैरेक्टर में आके एडिट किया। एज सुन एज वी ओपन आवर मेन सीन फाइल, तो हमारा जो कैरेक्टर होपफुली वो जो फेस रिग पहले कहीं और पड़ी थी, अब वो शॉट के अंदर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी क्योंकि हमने इसको सेव करा दिया। नाउ लेट मी ओपन दैट सीन अप एंड वी शुड बी गुड टू गो। ठीक, उसके बाद जो फिर हमें नेक्स्ट फेज था वो भी इसके एनिमेशन स्टार्ट करना था। अब एनिमेशन स्टार्ट करने के साथ साथ रिमेंबर हमने इसकी एक स्टोरी बोर्डिंग बनाई हुई थी। सो लेट्स विजिट दैट एंड डिस्कस कि बेसिकली अब हमें सीन को कैसे प्रोसीड करना है और कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो स्टोरी बोर्ड के हवाले से रिमेंबर जो स्टोरी हमारी थी बेसिकली कि वो मॉन्स्टर एक वॉक करके आ रहा है और देन वी बेसिकली यूज दैट मॉन्स्टर टू एनिमेट। अब उसकी जो एनिमेशन थी वो हम यूज़ कर रहे थे आई थिंक ब्लैडर डबल स्टोरी बोर्ड शीट। ओपन दैट। कहाँ गया? कंटिन्यू, कंटिन्यू, खुल गया। अच्छा है जी। सो ये हमने स्टोरी बोर्ड शीट बनाई थी इनिशियल लेक्चर्स के अंदर। अब इसमें बेसिकली एज वी नो के भी ना हमारा कैरेक्टर जो इस तरह से वो वॉक कर कर आ रहा है और उसका वॉकिंग स्टाइल जो है वो बिल्कुल यूँ दौड़ाम इस तरह से कर कर आ रहा था। एंड देन वो एक 2-3 स्टेप्स लेगा एंड देन वो रोर करेगा इस तरह से। ये सीन्स के अंदर हमें इसको दिखाना था। देन हमारा शॉट हो जाएगा कैरेक्टर की तरफ। अब इस पूरे सीन में कैरेक्टर्स नहीं है। देन कैरेक्टर के ऊपर फोकस है, वो मूव करेगा और फिर सडनली हाथ आके उसको उठा रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली अब इसमें एक हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर चुके हैं जिसको मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ है। अब इसको देखते हैं कैसे रिजॉल्व करते हैं। मिस्टेक ये कि हमने बेसिकली इसकी फिंगर्स के ऊपर कोई काम नहीं किया। ठीक है, समहाउ सब चीज़ें हमने कर दी बट कैरेक्टर की फिंगर्स के ऊपर काम ही नहीं किया एंड दैट बेसिकली वुड क्रिएट अ गुड डील ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस। हम उसको भी रिजॉल्व करने की देखते हैं कैसे किया जाता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। सो बेसिकली नाउ हमें अब क्या करना है कि इसको मूव कराना है, एनिमेट कराना है। अगेन ये छोटा सा इसका साइज़ के हिसाब से आई गेस छोटा हो गया। क्यों? बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, राइट। फेस वेक इसको ऊपर उठा लेते हैं, यहाँ पे आ गई और उसके बॉडी के साथ हम रख लेते हैं। डन। नाउ सो हमने कैरेक्टर को यहाँ पे एडजस्ट करा दिया था। अगेन बिल्डिंग्स को सबको हमने एक लेयर में डाल के जो था वो उसको रिमेंबर हमने राइट क्लिक करके एट्रीब्यूट्स में गए थे और मैंने बाउंडिंग बॉक्स कर दिया था ताकि सिर्फ बॉक्सेस की सूरत में नज़र आए और सीन मेरा हैवी ना हो और हम आराम से एनिमेट कर सकें। ठीक है, उसके बाद इफ़ आई जस्ट क्लोज द आउटलाइनर एंड सॉरी सिंगल व्यू कर देते हैं। आउटलाइनर को हम कैसे बंद करें? राइट क्लिक, क्लोज टैब, तो हमारे पास व्यू पोर्ट आ गया। अब इसी तरह से कैरेक्टर जो हमारा है वो यहाँ पे इधर खड़ा है।
तो आइदर वी कैन मूव दिस लिटिल बिट फॉरवर्ड, लेकिन इसको इस कैरेक्टर को बाद में एडजस्ट करते हैं, पहले कैरेक्टर इसके साथ एनिमेशन हम करेंगे। नाउ एज पर स्टोरी बोर्ड, फर्स्ट सीन में ये कि शॉट वन सीन वन शॉट वन कैरेक्टर हमारा वॉक करता हुआ आ रहा है, और सीन वन शॉट वन इसमें अगेन दिस टाइम द सेकंड कैमरा हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे, इन अदर वर्ड्स 2 डिफरेंट कैमरा से इसको हम शूट कर देंगे। तो उसके लिए फिर माया में आके हम वी स्टार्ट बेसिकली एनिमेटिंग। तो अब इसको बिफोर वी गो इनटू इट, लेट मी गो इनटू ह्यूमन आई के, इसके मेन नोड को सेलेक्ट किया, रोटेट में गए, थोड़ा सा कैरेक्टर की रोटेशन डिफरेंट है, इन अदर वर्ड्स कहाँ गई इसकी रोटेशन वैल्यूज, ई क्यों नहीं हो रहा, डब्ल्यू, अच्छा सॉरी, रिमेंबर बिकॉज हमने दोनों को सेम ह्यूमन आईके से रिग किया हुआ है, तो ह्यूमन आईके के अंदर कैरेक्टर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा एवरी टाइम यू गो इनटू इट। इस टाइम हमने यंग अकबर कैरेक्टर जो उसको सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो उसके कंट्रोल्स पे हमें नजर आ रहा है। सो मेक श्योर इफ यू वर्किंग विद मॉन्स्टर यू क्लिक ऑन मॉन्स्टर, एंड नाउ इफ आई क्लिक ऑन द मेन कंट्रोल तो मेरे पास अब मॉन्स्टर सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक, सो आई कैन जूम इन रोटेट इट जिस तरह से मुझे थोड़ा इसको सेट करना था। फॉर नाउ एंगल पे है, मैंने कहा चले ठीक है इसी तरह से रहे। हैंड सेलेक्ट किया, हैंड बॉडी पे बिल्डिंग्स के अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं। फिलहाल हमने बिल्डिंग्स के साथ कोलिजन या डिस्ट्रक्शन इस तरह की चीज़ कुछ नहीं दिखानी, बिकॉज वो फिर एक अलग ही हो जाएगा जिसमें हमें स्पेशल इफेक्ट्स रूइन और फिर वो चीज़ें हो जाएंगी। फिलहाल हम इसको इसी तरह से दिखाना चाह रहे हैं कि कैरेक्टर मेरा जो है वो यहाँ से बिल्डिंग से बचता हुआ बेसिकली वो टेक्स वन मेजर स्टेप फॉरवर्ड, देन ही टर्न्स और फिर वो ही टेक्स लाइक 2-3 स्टेप्स फॉरवर्ड। ठीक है, 2-3 कदम आगे चलेगा, फिर देखते हैं कि बंदा कहाँ पे पहुँचता है, तो उस हिसाब से फिर हम इसकी जो है कुछ 1-2 शॉट्स, लॉन्ग शॉट्स और नियर शॉट्स होंगे वो लेंगे। अगेन कोशिश हमें ये करनी कि हम बिल्कुल स्काई व्यू इस तरह से हमें ना दिखाएं, क्योंकि अगेन इन्वायरमेंट हमारा सिर्फ इसी स्ट्रीट बाउंड है, तो बेसिकली जो कैमरा हमारी सेटिंग होगी वो कुछ इस तरह से हमें कैमरा दिखाएगा, यहाँ से रखेंगे ताकि हमें सिंपल स्ट्रीट व्यू जो है वो सिंपल व्यू मिले और मॉन्स्टर का बड़ा सा एक लुक मिले। वी वुड वर्क विद सर्टन कैमरा टर्म्स लेटर ऑन, लेकिन यूजुअली व्हाट आई डू इज कि मैं थोड़ा सा एनिमेट कर लेता हूँ और फिर कैमरा के ऊपर काम करते हैं। अगेन अब यहाँ पे एनिमेशन के हिसाब से हर बंदी की अपनी अप्रोच होती है, कुछ लोग कैमरा की सेटिंग्स पहले कर देते हैं फिर वो कैरेक्टर्स के ऊपर बात जाते हैं। हमने क्योंकि स्टोरी बोर्ड किया हुआ है तो थोड़ा सा मुझे आइडिया है कि हमें क्या करना है, बाकी की इम्प्रोवाइजेशन जो है वी वुड डू दैट एज वी गो अलॉन्ग। और फॉर नाउ इसको हमने सॉरी लाइक दैट डब्ल्यू थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया, मैंने हिला दिया था शायद इसको, कंट्रोल दैट हाँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट, बट अगेन मैं भी स्टार्ट करने से पहले फिर डर रहा हूँ कि मैंने हाथ की फिंगर्स की तो मैंने किया नहीं है। इफ आई गोइंग टू शो जॉइंट्स फॉर द कैरेक्टर एंड शो पॉलीगॉन को मैं हाइड कर देता हूँ, जॉइंट्स में आ गए, शो जॉइंट्स। ठीक है, सो वी हैव द कैरेक्टर एंड वी हैव व्हाट वी नीड इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग एक्सेप्ट द फिंगर्स। और क्योंकि अभी मुझे याद आया कि एनिमेशन में यहाँ पे स्पेशली आई हैव टू शो कि वो बंदे को उठा रहा है और फिर उसके हाथ के ऊपर फोकस जाएगा, तो आई वांट इन दिस पर्टिकुलर केस ये हाथ भी करीब आ रहा है और ये नज़र आ रहा है, फिर अगले सीन में वो जो है और हैंड और फिर हाथ उसका खुल रहा है और फिर वो उसको उठा के यूँ कर रहा है। तो बेसिकली वी नीड द फिंगर मूवमेंट फॉर माई जॉइंट्स, ठीक है, जो हमने नहीं की हुई। तो अब हम क्या करें, अब 2 चीज़ें हैं, या तो इसको हम जल्दी से दोबारा से रिग कर दें क्योंकि ऑटो रिग थी तो इट कैन डू इट वेरी क्विकली एज वेल। थोड़ा सा फिर स्किनिंग को मैं एडजस्ट करना पड़ेगा दोबारा से, और या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम बेसिकली इसके जॉइंट्स सिर्फ बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहने दें और इसके जॉइंट्स को रीमॉडल कर दें। ठीक है, तो लेट मी गो बैक इनटू फाइल, इसको हम कर देते हैं सेव, लेट्स सेव इट हियर एंड लेट मी गो इनटू माया, और फिर हम इसको दोबारा से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं।